जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ। राजस्थान में एक बार फिर से सियासत गर्माती जा रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया जिसमें उन विधायकों को नाम नहीं लेते हुए संबोधित किया जिन्होंने 2020 में बगावत की थी। और 2 दिन के बाद आज सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों पर एक बार फिर से पलटवार किया है। आरपीएससी, जहाँ से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहाँ पे खबरें आई कि वहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूँ कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिस्टम से खत्म हो जाएगी तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे थे और लोगों के बीच में जाकर इस भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर सचिन पायलट ने एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। लेकिन इस बार ये आंदोलन खड़ा होगा युवाओं के कंधों पर, क्योंकि सचिन पायलट ने राजस्थान में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को प्रमुखता से उठाया है। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी से सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और अभी तक भी पेपर लीक के जितने भी दोषी थे उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि बाड़मेर में जब सचिन पायलट एक सभा को संबोधित कर रहे थे तभी भी उन्होंने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आता है और इस बयान के जो कहते हैं ना कि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी कि अब सचिन पायलट इस पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। सचिन पायलट ने इसके साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो 11 मई को अजमेर से लेके जयपुर तक जन संघर्ष पद यात्रा निकालेंगे। 125 किलोमीटर की ये यात्रा 5 दिनों में पूरी की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब युवाओं के कंधों पर तलवार रखकर जो राजनीति है उसको चमकाने का, यानी कि उस तलवार को धार देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि सचिन पायलट एक युवाओं के आइकन माने जाते हैं और वो अच्छी तरह के जानते हैं कि युवाओं की नब्ज को कैसे टटोलना है। ऐसे में उन्होंने सरकार के खिलाफ तो मोर्चा ही खोला है, साथ ही सबसे पहले युवाओं को अपने साथ जोड़ने की जो उनकी एक कवायद है उसको भी एक मूर्त रूप यहां पर दिया है। क्योंकि आरपीएससी यानी कि अजमेर की आरपीएससी से जयपुर तक जब वो जन संघर्ष यात्रा निकालेंगे, ये यात्रा 5 दिन में पूरी होगी। हालांकि 125 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इस बीच तमाम युवाओं को जोड़ने की सचिन पायलट की कोशिश भी रहेगी। साथ ही सरकार के खिलाफ इस बार उन्होंने 2020 में जहां आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था तो 3 साल से कुछ राजस्थान में शांति नजर आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के
जो बयान था उसके बाद एक बार फिर से राजनीति तो गर्माती जा रही है, साथ ही सचिन पायलट ने युवाओं की नब्ज को टटोलते हुए युवाओं के लिए सबसे पहले आवाज उठाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सचिन पायलट की जो ये यात्रा है वो क्या रंग लाती है और राजस्थान का युवा उनसे कहां तक जुड़ पाता है। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।